नमस्कार दोस्तों, एक और बारी फिर से आप सभी का तमाशा भवन चैनल पे स्वागत है। हम लोग टेलीग्राम पे भी रोज़ जो है वो क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे हैं, तो अगर आप वहाँ पे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ सकते हैं। ऑल्सो मेंबरशिप भी है हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे थोड़ा एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट आपको ज़्यादा डिटेल में प्रोवाइड किया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप वो मेंबरशिप भी ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है भूपाली में रे गा धा कोमल करने से किस अंग का राग बन जाता है। देखिए, अगर भूपाली एक कल्याण थाट का राग है, ठीक है, अगर उसके अंदर हम रे गा धा कोमल कर देंगे तो वो तोड़ी राग हो जाएगा। तो आपको जैसे पता है कि भूपाली एक कल्याण थाट का राग है, अगर उसमें आप ध्यान भी दोगे तो माँ जो है वो तीव्र ही होगा, राइट, क्योंकि वो कल्याण थाट का राग है। और जब रे गा ध भी कोमल हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है, तो वो क्या बन जाएगा, तोड़ी राग बन जाएगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि राग भूपाली के अंदर तो जैसे तीव्र माँ लगता ही नहीं है, तो वो तोड़ी कैसे हो जाएगा। इधर देखिए, रे गा ध कोमल करने से किस अंग का राग बनेगा, ये पूछा जा रहा है, तो आपको दिमाग लगाना है। देखिए, भैरव नहीं हो सकता है क्योंकि भैरव के अंदर रे और धा कोमल होता है। आसावरी भी नहीं हो सकता है क्योंकि आसावरी के अंदर ग ध नी जो है वो कोमल होता है। वहीं काफ़ी भी नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें ग और नी कोमल होता है। तो बचा क्या, तोड़ी, क्योंकि हमने भूपाली का जो है थाट देखा जो कि कल्याण था, उसमें माँ तीव्र था, और फिर जब रे गा धा कोमल हो गया तो वो क्या हो गया, तोड़ी हो गया। तो बी जो है वो हमारा राइट आंसर है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इधर लिखा हुआ है कि रागिणी लोकगीत का संबंध जो है वो किस प्रदेश से है। तो आप जानते हैं रागिणी जो फोक सॉन्ग है वो हरियाणा में गाया जाता है, तो हरियाणा जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। इसके अंदर देखिए लिखा हुआ है कि हमें मैच द फॉलोइंग करना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, आभोग जो है वो किसी भी गीत का एक आखिरी भाग है, मतलब चौथा भाग है। तो देखिए, ए का जो आंसर है वो तो 3 ही होगा, पर इधर आप ऑप्शन में देख सकते हैं कि वो तो 3 जगह दिया है, तो हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। तो और देखते हैं, अगर आपको पता होगा, आवाप जो है वो एक प्राचीन ताल क्रिया है। अगर आपको ये पता है तो आपको इसका आंसर पता है कि क्या होगा, फर्स्ट होगा। तो उस हिसाब से देखिए, जो राइट आंसर है सी का 1 हम ढूंढ लेंगे, वो यहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3, जिसके अंदर आभोग जो है वो क्या है, किसी गीत का 14 पद्य खंड। आर्षभी क्या है, किसी जाति का नाम है ऑब्वियसली। आवाब, जैसा कि मैंने बताया, प्राचीन ताल क्रिया है। और आनंदी क्या है, एक राग का नाम है। इसमें देखिए मैच द फॉलोइंग है। आपने मेरा अगर वीणा वाला जो वीडियो है वो देखा हुआ है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। जैसे त्रितंत्री वीणा के अंदर आपको पता ही है कि 3 तार होते हैं, तो पहले हम इसको मैच कर लेते हैं। तो बी का हम देखते हैं 4 कहाँ पे है। तो देखिए, बी का जो 4 है आंसर वो एक ही जगह दिया है, तो हम इसको चूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब है कि मत कोकिला वीणा के अंदर 21 तारें होती हैं, तीतंत्री में 3 होती हैं, घोष वीणा के अंदर 1 ही तार होती है, और विपंची वीणा के अंदर 9 तारें होती हैं। तो जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो आप अपना ऐसा रखिए कि अगर एक भी आंसर मिल जा रहा है तो आप एलिमिनेट करने की जो है वो कोशिश करिए। एक एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ करके क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राग पटदीप में नी कोमल करने से कौन सा राग बनेगा। तो आपको सबसे पहले तो राग के बारे में पता होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि पटदीप के अंदर कौन से स्वर लगते हैं और उसका चलन क्या है। और राग पटदीप के अंदर जो है गंधार कोमल है। अब देखिए, नी पर उसमें शुद्ध है, और इसमें क्या बोला है कि आपको नी कोमल करना है। तो जिसमें गंधार और निषाद कोमल है, तो वो देखिए मुल्तानी तो नहीं होगा क्योंकि मुल्तानी के अंदर म तीव्र होता है, तो ये तो आप बिल्कुल हटा दीजिए। बागेश्वरी भी नहीं होगा क्योंकि पटदीप के अंदर नीसा ग म प जाते हैं, तो बागेश्वरी नहीं होगा क्योंकि ये
धनी सागा म ध ऐसे करके जाता है, मतलब आरोह में पा जो है हम छोड़ते हैं। और काफ़ी तो बिल्कुल ही नहीं होगा क्योंकि ये सारे गा जाता है, तो बचा क्या, भीम पलासी। क्योंकि भीम पलासी और पटदीप का जो आरोह अवरोह है वो ऑलमोस्ट सेम है, पर भीम पलासी में गंधार और निषाद दोनों कोमल हैं, वहीं पटदीप में क्या है, गंधार कोमल है और नी शुद्ध है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा है कि पटदीप में अगर नी कोमल करेंगे तो वो ऑब्वियसली क्या बनेगा, भीम पलासी बनेगा। अब देखिए मुल्तानी का जो आरोह अवरोह है वो भी पटदीप की तरह है, पर आपको ये पता होगा कि मुल्तानी के अंदर गंधार कोमल है, धैवत कोमल है और माँ जो है वो तीव्र है। मुल्तानी भी नीसा गामा पनी सा ही जाता है, पर उसमें गंधार कोमल होता है और माँ तीव्र होता है। तो राग का जो डिटेल है वो आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे है कि प्रसन्न किसका नाम है। तो आप जानते होंगे ये गमक का नाम बिल्कुल नहीं है, और ये किसी ताल का भी नाम नहीं है, और ना ही ये काकू है। तो ये एक अलंकार का नाम है। अद्वदर्शक स्वर कौन सा है। तो देखिए मध्यम जो है वो अद्वदर्शक स्वर है, और ये क्वेश्चन जो है बहुत रिपीटेड और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है जो यहाँ पे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राग में पंचम का प्रयोग जो है वो नहीं होता है। देखिए यमन में तो बिल्कुल होता है, तो ये नहीं होगा। पूर्या धनाश्री में भी होता है और इवन पूर्या कल्याण में भी होता है, तो राइट आंसर जो है वो पूर्या है। इसमें लिखा है कि भिन्न को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। पंडित भीमसेन जोशी जी का संबंध किराना घराना से है। श्रीमती माणिक वर्मा भी किराना घराना से अपना संबंध रखती हैं। सुरेश माने जी भी हैं, वो भी किराना घराना से हैं। दिलीप चंद्र बेदी जो है वो आगरा घराने से है, तो ये सबसे डिफरेंट है। तो राइट आंसर है सी। अगर आपने मेरा घराने वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके उसमें चेक कीजिए, मैंने बहुत डिटेल में उसमें घरानों के बारे में बताया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राग विज्ञान के लेखक कौन है। देखिए ओमकार नाथ ठाकुर जी ने प्रणव भारती लिखी थी, तो ये तो नहीं होंगे। विनायक राव पटवर्धन जी जो है वो राग विज्ञान के लेखक हैं। आपने मेरा अगर जीवनी वाला वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बहुत इजीली कर पाएंगे। अगर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाके उस वीडियो को चेक कीजिए। मैं ऑलरेडी 3 वीडियो जीवनी के ऊपर बना चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो मैच द फॉलोइंग पूछा गया है वो राग से रिलेटेड है, मतलब हिंदुस्तानी राग और कर्नाटक राग। ये देखिए कर्नाटक रागों के नाम है और ये हिंदुस्तानी रागों के नाम है, आप जैसा देख सकते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि बताइए वो जो राग है वो कर्नाटक में किस नाम से जाना जाता है। तो ये कुछ वैसा क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए आपको पता होगा काफ़ी जो राग है वो कर्नाटक संगीत के अंदर खरहर प्रिया के नाम से जाना जाता है। तो अब चलिए वही एलिमिनेशन मेथड लगा के देखते हैं। सी का 4 कहाँ दिया हुआ है। तो देखिए एक ही जगह दिया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मतलब खमाज को कर्नाटक संगीत में क्या बोलते हैं, हरि काम्बोजी, और वहीं भैरव को बोलते हैं माया मालव गौड़, और आसावरी को क्या बोलते हैं, नट भैरवी। तो देखिए ये आपको एटलीस्ट 10 नाम जो है वो प्लीज़ आप याद करके जाइए। मैं तो कहूँगी जो पूरी लिस्ट है मैं बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि वो वीडियो आप मिस ना करें। तो बहुत ज़रूरी है कि ये जो नाम है ना ये आपको याद होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो यहीं से फंस जाता है। और आप ये भी देख सकते हो कि अगर आपको एक भी याद होगा ना तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन को जो है वो क्रैक कर जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मागधी किसका प्रकार है। तो ये बहुत इजी है। मागधी जो है वो गीति का ही एक प्रकार है। सांगीतिक वाद्यों से उत्पन्न ध्वनि विकार को कहते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आया हुआ है ना ये काकू से ये क्वेश्चन जो है वो आया हुआ है। तो पूछा है जो म्यूजिकल साउंड जो है वो अगर किसी वाद्य से उत्पन्न हो रहा है तो वो कौन सा काकू है। तो देखिए स्वर काकू तो नहीं होगा, ठीक है, यंत्र काकू होगा वो। तो राइट ऑप्शन जो है वो है यंत्र काकू, मतलब बी ऑप्शन जो है वो राइट है। क्षेत्र काकू तो देखिए जो शरीर वाला होता है। आप शायद कंफ्यूज हो जाएंगे कि इसका आंसर वाद्य काकू होगा अगर आपने काकू के बारे में अच्छे से नहीं पढ़ा है तो। पर अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि वाद्य काकू जो है वो काकू का प्रकार है ही नहीं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुपद और उसका विकास के लेखक कौन है। तो देखिए इसके लेखक जो हैं वो हैं आचार्य कैलाश चंद्र बृहस्पति जी। ध्रुपद का आविष्कार किसने किया था, ऐसा बोला जाता है कि राजा मान सिंह तोमर जी ने किया था। तो ये भी आपको पता होना चाहिए।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किन गुणों का होना वाक्यकार में आवश्यक है। तो निम्नलिखित में से मातु और धातु का होना जो है इन गुणों का होना जो है वो वाक्यकार में आवश्यक है। सही क्रम को चुनिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो आया है श्रुति की क्रम संख्या के आधार पर जो है ये क्वेश्चन बना हुआ है। अगर आपने श्रुतियों के नाम जो है वो अच्छे से याद नहीं किए हैं सीक्वेंस में, तो शायद आप इसका आंसर जो है वो ना दे पाएँ। तो देखिए इनमें से जो दयावती है वो ऑब्वियसली सबसे पहले आएगा, ठीक है, क्योंकि दयावती के बाद जो है वो रजनी आता है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए दयावती के बाद जैसा मैंने आपको बताया रजनी आता है, ठीक है, फिर उसके बाद रक्तिका एंड देन उसके बाद रौद्री, तो ये जो है हमारा एकदम सही आंसर है। नेक्स्ट है मध्यम ग्राम का सही श्रुति स्वर विभाजन क्या है। तो चलिए देखते हैं 4 3 2 4 4 3, ये तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है। 4 3 2 4 4 3 2 ये षडज ग्राम का है। नेक्स्ट है 4 3 2 4 3 4 2, जी ये जो है ये मध्यम ग्राम का सही श्रुति स्वर विभाजन है। तो निम्नलिखित भारत रत्न पुरस्कार विजेताओं को अनुक्रमान अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है वो भारत रत्न अवार्ड जो संगीत के क्षेत्र में जिनको मिला है उसी से आया है, और उसके अंदर भी इन्होंने जो पूछा है वो टाइम पीरियड पूछा है और बोला है कि इसको सही क्रम के अनुसार जो है हमें व्यवस्थित करना है। तो जैसे आपको पता होगा कि लता मंगेशकर जी को तो ये जो ऑप्शन है ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि तो सबसे पहले जो है भारत रत्न संगीत के क्षेत्र में अगर किसे मिला है तो वो है शुभ लक्ष्मी जी। तो इनका नाम जो है ना तो यहाँ पे पहले है ना तो यहाँ, तो ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। तो देखिए इन दोनों में से ही कोई होगा। शुभ लक्ष्मी जी के बाद रविशंकर जी को मिला है, तो ये आंसर जो है वो सही है। 4 विविध लक्षणों से युक्त सांगीतिक विधा क्या कहलाती है। तो आपको पता होगा 4 विविध लक्षणों से युक्त जो है वो चतुरंग जो है हमारा एक म्यूजिकल फॉर्म है, तो इसका राइट आंसर जो है वो है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, तो चलिए इसको जल्दी से देख लेते हैं। आपको पता होगा वृंद जो है ना वो एक तरीके का संयोजन ही है, तो बी जो है वो 3 है बी का। तो चलिए देखते हैं और कहाँ कहाँ है। देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो इन दोनों में से ही कोई होगा, ये तो हमें पता लग गया है। हमें ये हटाना है और ये भी हटाना है। वार्तिका या वात्रिक भी बोला जाता है, आई डोंट नो इफ़ आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट और नॉट। तो ये जो है एक ताल मार्ग है, ठीक है। तो हमारा एक आंसर क्या हो जाएगा, एक आंसर हो जाएगा ताल मार्ग। तो देखिए ये 4 किधर है, इधर है, तो ए जो है हमारा आंसर सही है। और विसर्जितम क्या है, ये एक हाथ का संकेत है, और विषमपदी क्या है, एक ताल जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि कल्याण थाट के रे को एक सेमीटोन नीचा कर दिया जाए तो वह किस थाट में परिवर्तित होगा। तो देखिए अगर कल्याण थाट में हम रे जो है वो नीचे कर देंगे तो मतलब हम क्या कर देंगे, कोमल कर देंगे। तो जो हमारा रे होगा ये जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोमल हो जाएगा। अब देखिए कल्याण थाट में माँ तीव्र होता है, आपको पता ही होगा। माँ जो है वो भी क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो वो क्या बनेगा, देखिए तोड़ी बिल्कुल नहीं बनेगा, ठीक है, पूरा कोई थाट होता ही नहीं है। तो मारवा जो है मारवा बनेगा, क्योंकि मारवा में रे कोमल होता है और माँ जो है वो तीव्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये असर्शन और रीज़न के फॉर्म में है, हमें बताना है कि ये जो स्टेटमेंट दिया है इसका रीजनिंग सही है या नहीं है। तो पढ़ते हैं एक बार। संगीत अब केवल गुरु शिष्य परंपरा या कक्षा की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है, बल्कि संगीत का उपयोग मानव कल्याण एवं सामाजिक उपयोगिता के लिए करना आवश्यक है। तो ये तो बिल्कुल सही बोला है। नेक्स्ट है, संगीत अब केवल मनोरंजन का साधन नहीं है, बिल्कुल सच बात है ये, बल्कि समाज के अभिजात्य वर्ग से जुड़ा है और भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। तो देखिए ये दोनों ही जो है वो सही है, इसका राइट आंसर है डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें ये फिर से मैच द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन आया है और ये घराने से जो है क्वेश्चन आ रखा है। आपको पता होगा पंडित भीमसेन जोशी जी जो है वो भी, जैसे मैंने पीछे भी बताया, ये किराना घराना से अपना संबंध रखते हैं। तो ए देखिए अब एक को ही हम मैच कर लेते हैं, अगर ए का हमें मिल जाएगा 4,
देखिए फर्स्ट का 4 मिल गया है, तो सी जो है हमारा राइट आंसर है। भीमसेन जोशी जी का संबंध है किराना घराने से, ठीक है। और पंडित मल्लिका अर्जुन मंसूर जी का जो संबंध है वो है जयपुर घराने से। पंडित उल्लास कशलकर जी का जो संबंध है वो है ग्वालियर घराने से। और वहीं विलायत हुसैन खान जी का किससे है, आगरा घराने से है। नेक्स्ट है लखनऊ तबला घराना के संस्थापक कौन है। तो देखिए राम सहाय मिश्रा जी तो बनारस तबला घराना के हैं, तो ये नहीं होगा। अला रखा खान जी का संबंध जो है वो पंजाब घराने से है, तो उस्ताद मोदू खान जी जो हैं वो लखनऊ तबला घराना के संस्थापक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल लोकगीत है। तो चलिए देखते हैं, लावनी नहीं है, भटियाली जो है वो बंगाल का लोकगीत है। किस फिल्म में पंडित राजन साजन मिश्रा ने शास्त्रीय संगीत आधारित गीत गाया है। तो वो जो मूवी है वो है सुर संगम। तो देखिए ये क्वेश्चन आया हुआ है मूवीज से, तो आपको ये पढ़ना ज़रूरी है कि फिल्मों में जो है शास्त्रीय संगीत का योगदान क्या है। अगर आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ एक बारी बस गो थ्रू कर लीजिए। जैसे एक बारी पूछा गया था कि बसंत बहार के जो म्यूज़िक डायरेक्टर है वो कौन रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे राग कलावती के बारे में जो है वो यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं रागों के बारे में अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है तो देखिए आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। इसमें कोई थाट और कोई समय जो है वो नहीं पूछा है। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन सीधा सीधा उठ के कहाँ से आ गया है, स्वर संगति से आ गया है, मतलब जो पकड़ से है ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए आपको पता होगा राग कलावती के अंदर जो है वो निषाद जो है वो कोमल है, तो उस तरीके से देखिए ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ओके, सर्वप्रथम मेल पद्धति का उल्लेख किसने किया। ये बहुत रिपीटेड क्वेश्चन और बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है विद्यारण्य जी। नेक्स्ट है कव्वाली का आविष्कारक किसे माना जाता है। तो कव्वाली का आविष्कारक अमीर खुसरो जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ग्रंथ में राग के 13 लक्षण बताए हैं। तो संगीत रत्नाकर के अंदर जो है पंडित शारंग देव जी ने 3 लक्षण और दिए हैं, तो मतलब 10 + 3 13 लक्षण जो है वो इन्होंने राग के बताए हैं। भरत ने पुष्कर संज्ञा किस श्रेणी के वाद को दी है। तो अवनत श्रेणी के जो वाद है उनको जो है पुष्कर संज्ञा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया हुआ है समारोह से जो है ये क्वेश्चन आया है, और अगर आपने जो ये समारोह से रिलेटेड अगर क्वेश्चन जो है आपने नहीं पढ़ा है तो शायद आप इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। देखिए तानसेन समारोह तो ग्वालियर में होता है और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित किया जाता है, तो ये सही है। इवन ये सवाई गंधर्व संगीत समारोह भी पुणे में होता है, तो ये भी सही है। पर डोवर लेन म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस जो है वो गोवा में ना होकर कहाँ पे होती है, कोलकाता में होती है, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें पूछा है कि इसमें हमें सही राग की जो स्वर संगतियाँ हैं उनसे जो है वो मैच करना है। तो चलिए एक बारी देख लेते हैं। अब देखिए श्याम कल्याण राग अगर आपको पता है उसके अंदर थोड़ा सा कामोद अंग जो है वो लगा हुआ है, मतलब गामा रेसा या गामा प गामा रेसा। तो देखिए सी का जो आंसर होगा वो फर्स्ट होना चाहिए, ठीक है। तो हम देखते हैं सी का फर्स्ट कहाँ दिया है। तो देखिए यहाँ पे दिया है, तो 4 जो है इसका राइट आंसर होगा। शुद्ध कल्याण का जो सही ऑप्शन है वो क्या है, ये है, ठीक है। और छाया नट का क्या है, ये ही है। और देखिए हमीर का क्या है, ये है। गामा धा जो है वो तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे कहीं पे भी आ रहा है तीव्र माँ के साथ, तो समझ जाइए वो हमीर ही है। तो ये बहुत इजी और बेसिक क्वेश्चन आया है और राग से ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है जत ताल की मात्राएं कितनी हैं। तो आपको पता होगा जत ताल का जो प्रयोग है वो ठुमरी गायन विधा के लिए होता है और इसके अंदर कितनी मात्रा है, 16 मात्रा है। हिंदुस्तानी संगीत का आधार क्या है। तो देखिए हिंदुस्तानी संगीत का आधार जो है वो है मेलोडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राग उत्तरांग प्रधान राग है। देखिए मियां मल्हार एक पूर्वांग प्रधान राग है, बहार जो है एक उत्तरांग प्रधान राग है, तो बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नाना पान से किस वाद्य से संबंधित है। तो ये पखावज वाद्य से संबंधित है। किसने तबला वादन में वादन की शुरुआत उठान से करनी प्रारंभ की। तो वो थे
बनारस घराने के राम सहाय मिश्रा जी। केवाड़ शब्द किससे संबंधित है? तो ये प्रबंध से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर है ए। निषाद स्वर की श्रुतियाँ कितनी बताई गई हैं? तो देखिए निषाद स्वर की जो श्रुतियाँ हैं वो 2 बताई गई हैं, तो इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारंगदेव ने सालग सूड प्रबंध का उल्लेख किया है। कितने प्रकार के सालग सूड प्रबंध का जो है शारंगदेव ने संगीत रत्नाकर में किया है? सालग सूड प्रबंध जो है, पहली बात तो उन्होंने सूड प्रबंध की श्रेणी में रखा है, और सूड प्रबंध के भी 2 प्रकार बताए हैं। एक तो यही है सालग और एक था शुद्ध। तो शुद्ध जो था उसके अंदर 8 है, तो ये ऑप्शन गलत है। और सालग में कितने थे? 7, तो ये हमारा राइट आंसर है। भंजनी किसका प्रकार है? तो ये आपको पता है रूपक अलाप्ती का ही एक प्रकार है, और रूपक अलाप्ती के 2 प्रकार हैं, तो जो दूसरा नाम है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। नेक्स्ट है, पाश्चात्य संगीत में मींड को क्या कहा जाता है? अब देखिए ये क्वेश्चन जो आया है वेस्टर्न म्यूजिक से आया हुआ है, और इसका राइट आंसर है स्लर, क्योंकि शार्प तो जो है तीव्र के लिए यूज़ होता है, पॉज जो है वो विश्रांति मतलब रेस्ट के लिए यूज़ होता है, और मॉडर्न जो है वो मुर्की के लिए, 3 स्वरों की मुर्की के लिए यूज़ होता है, तो बी इसका राइट आंसर है। अर्जुन ताल में कितनी मात्रा है? तो देखिए अगर आपने मेरा ताल वाला वीडियो देखा हुआ है तो आपको पता होगा कि जो अर्जुन ताल है उसके अंदर 20 मात्रा है, जिसका मतलब देखिए यहाँ पे ऑप्शन दिया नहीं है, थोड़ा मिसप्रिंट है, तो ये 21 की जगह आप इसको 20 कर लीजिए। तो अर्जुन ताल जो है उसके अंदर कितनी मात्रा होती है? 20 मात्रा होती है। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा के बेटे कौन हैं? देखिए उस्ताद अल्लाह रखा खान जो है वो तबला के पंजाब घराने से अपना संबंध रखते हैं। इनके 3 बेटे हैं, एक तो जाकिर हुसैन खान जी हैं, और एक है फजल कुरैशी जी, और एक है तौफीक कुरैशी जी, ना कि तौकीब। तो फजल कुरैशी जो है वो राइट आंसर है। चारों पट के तबला वादक किसे कहा गया है? तो चारों पट के तबला वादक का जो नाम है वो अहमद जान थिरकुवा जी को दिया गया है। राम रंग का वास्तविक नाम क्या था? पंडित रामाश्रय झा जी का जो नाम है, पेन नेम है, उपनाम है, वो क्या था? राम रंग। निम्नलिखित में से पूर्वी थाट के रागों को चुनिए। तो चलिए देखते हैं। विभास जो है भैरव थाट का राग है, तो ये ऑप्शन गलत है। पूरे धनाश्री बिल्कुल ये सही है, मतलब बी हमारा सही है। तो बी देखते हैं कहाँ है। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। देखिए ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, ठीक है। और देखते हैं पूरिया मारवा का है, तो ये भी नहीं है। तो मतलब बी और डी जो है हमारा सही है, मतलब पूरे धनाश्री और राग बसंत जो है पूर्वी थाट के राग हैं। पंडित रविशंकर जी ने राग अनुराग पुस्तक किस भाषा में लिखी है? तो देखिए इन्होंने बंगाली भाषा के अंदर जो है राग अनुराग पुस्तक लिखी है। इन्होंने 2 बुक्स और लिखी हैं, और वो किस लैंग्वेज में लिखी है वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। निम्नलिखित में से किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला हुआ है? तो देखिए इसमें शरण रानी जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। तो हाल ही में मैंने अभी जितने वाद्य कलाकार हैं उनको उनकी जीवनी को जो है वो कवर करने की कोशिश की है। तो एक वीडियो जो मैंने बना रखा है, आपने वो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। किस कलाकार को संगीत के क्षेत्र में भारत रत्न हाल ही में मिला है? मतलब जो सबसे लेटेस्ट मिला हुआ है वो मिला है भूपेन हजारिका जी को। नेक्स्ट है, भरत ने मुख्यतः कितने भाव का वर्णन किया है? तो उन्होंने 8 भावों का वर्णन जो है वो किया है। रूंझा गीत शैली किस प्रदेश की है? तो रूंझा गीत शैली जो है वो तेलंगाना प्रदेश की है। शिव कुमार शर्मा जी ने संतूर की शिक्षा किससे ली थी? तो इन्होंने अपने पिताजी से ही ली थी, जिनका नाम था उमा दत्ता शर्मा जी। कौन सी ताल ठुमरी गायन में प्रयुक्त नहीं होती है? तो देखिए जत ताल होती है, कहरवा भी होती है, इवन पंजाबी भी होती है। तो रुद्र ताल जो है ये नहीं होती है। इनमें से किसे संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड जो है वो नहीं मिला हुआ है? तो पंडित लाल मणि मिश्रा जी को संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि इन्हें यूपी संगीत नाटक अकेडमी का जो अवार्ड है वो विचित्र वीणा वाद्य के लिए मिला हुआ है, पर संगीत नाटक अकेडमी का जो अवार्ड है वो नहीं मिला है। दुर्लभ वाद्य संग्रह में किसका योगदान रहा है? तो दुर्लभ वाद्य संग्रह के अंदर शरण रानी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है।
निम्नलिखित में से कौन सा राग इंदिरा गांधी के ऊपर बनाया गया है? तो प्रियदर्शनी राग जो है वो इंदिरा गांधी जी के ऊपर ये राग जो है बनाया गया है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये किसने बनाया है। और हाल ही में जो मैंने अभी जीवनी वाली वीडियो डाली है उसमें मैंने ये टॉपिक्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आप अभी जाके चेक कर सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जीवनियाँ जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय संगीत कलाकार को घराना परंपरा का समर्थ नहीं किया? मतलब किसने घराना जो परंपरा थी उसको सपोर्ट नहीं किया है, उसका विरोध किया है, तो वो हैं कुमार गंधर्व जी। निम्नलिखित में से कौन सा राग कर्नाटकी है? तो देखिए, चारुकेशी राग जो है एक दक्षिण भारतीय संगीत का ही राग है। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन जो है वो ऑन रखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।